तेलंगाना में अगले साल चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही तेलंगाना के कई मंत्री और विधायक ईडी की रडार पर आ गए। ईडी ने कथित हवाला लेन देन की जांच के लिए हैदराबाद में 2 कैसीनो चलाने वाले व्यवसायियों के ठिकाने पर बुधवार को छापा मारा है। इस मामले में तेलंगाना के 3 मंत्री 15 विधायक भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि ईडी को शक है कि चिकोटी प्रवीण और नेताओं के बीच गहरा रिश्ता है। हालांकि कैसीनो चलाने वाले चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद दोनों ने दावा किया है कि उनका कैसीनो व्यवसाय कानूनी है। वहीं ईडी का कहना है कि कैसीनो डीलरों और एजेंटों ने इस साल जून में नेपाल में कैसीनो का आयोजन किया और कैसीनो में खेलने वालों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई। ईडी ने बुधवार को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के 8 ठिकानों पर कैसीनो के आयोजकों और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों के उल्लंघन के लिए की गई है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कैसीनो संचालकों द्वारा कुछ बड़ी मात्रा में वित्तीय लेन देन हवाला के जरिए करने की आशंका है। हवाला का मतलब उस वित्तीय अपराध से है जिसमें पैसे का लेन देन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के जरिए न होकर कैश में होता है। कैसीनो विज्ञापन के लिए अभिनेताओं को भुगतान की गई बड़ी रकम की वजह से प्रवर्तन निदेशालय की नजर इन पर पड़ी है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि हो सकता है बड़े ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए किए गए हों। सूत्रों के मुताबिक कैसीनो संचालकों में से एक चिकोटी प्रवीण के सोशल मीडिया प्रोफाइल से उसकी शानदार जीवन शैली के बारे में पता चलता है। ईडी के मुताबिक चिकोटी प्रवीण के फार्म हाउस में कई अनाधिकृत जीवों को रखा गया है। विदेशी जानवरों के साथ पोज देने से लेकर बॉलीवुड कलाकारों के साथ पार्टी करने तक वह अपने कैसीनो व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली कनेक्शनों का इस्तेमाल करता है। ईडी के बाद चिकोटी प्रवीण के फार्म हाउस में वन विभाग ने भी छापेमारी की, जहां बड़ी संख्या में जीव जंतु मिले हैं। बुधवार को जांच एजेंसी ईडी ने कैसीनो संचालकों के 8 ठिकानों पर छापा मारा। चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी के कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन करने का आरोप। दोनों के कथित तौर पर नेपाल के होटल मेची क्राउन में भारतीयों की ओर से कैसीनो बेट लगाया गया और दांव पर लगी राशि को ट्रांसफर करने में मदद की गई। जांच में जुटे अधिकारियों ने व्हाट्सएप चैट और चिकोटी प्रवीण की लैपटॉप की जांच के दौरान 3 मंत्रियों, 15 विधायकों और 250 से अधिक लोगों के बारे में बड़ी जानकारी लगी है, जिनमें से कुछ सोने के व्यवसायी भी हैं। इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वह कैसीनो जाते हैं और यहां तक स्वीकार किया कि जुआ और ताश भी खेलते हैं, लेकिन उन्होंने चिकोटी प्रवीण या उसके कथित हवाला सौदे के किसी भी संबंध से इनकार किया है। इसके अलावा कई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चलाने वाले तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि उनको आवंटित किया गया एमएलए स्टिकर कैसीनो संचालक माधव रेड्डी की कार पर कैसे मिला। उन्होंने माधव और प्रवीण के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से साफ इनकार किया है। कैसीनो के आयोजक कथित तौर पर अपने वीआईपी ग्राहकों को गोवा, नेपाल, इंडोनेशिया ले गए और उनसे 5 से 15 लाख तक के बीच में रकम ली गई। मामले की जांच कर रही ईडी की नजर कैसीनो का विज्ञापन करने वाले कई अभिनेताओं पर भी है। प्रवीण के कैसीनो का विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं के नाम उसके मोबाइल फोन से मिले हैं। प्रवीण ने राजनेताओं और अभिनेताओं के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं। वन विभाग ने भी तेलंगाना के कडथल में चिकोटी प्रवीण के फार्म हाउस में छापा मारा, जहां उसने कई लुप्तप्राय और संरक्षित जानवरों को पिंजड़े में बंद पाया। वन विभाग के अधिकारियों को जांच के दौरान फार्म हाउस से कई विदेशी जानवर मिले। जांच एजेंसी ने चिकोटी प्रवीण और उसके सहयोगी माधव रेड्डी को पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है। ईडी की जांच से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी देश में भारतीयों के लिए बड़ा दांव जुआ आयोजित किया गया था। चिकोटी प्रवीण ने तथाकथित 4 दिन के पैकेज के लिए लोगों से कथित तौर पर 5 से 10 लाख के बीच चार्ज किया था। ज्यादातर ग्राहक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से थे। अधिकारियों का दावा है कि ईडी को 10 से 13 जून के बीच इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की भनक लग गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।